हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाई आर के सर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, कल का हम पढ़े थे कक्षा 10 का जो साइंस है, साइंस क्लास 10 का आज फ्री ऑफ कास्ट पूरे साइंस एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कल का जो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक बार कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। तो प्यारे बच्चों, हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। तो पहली अभिक्रिया हम देखेंगे, मान लीजिए पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का हमने निम्न प्रकार की होती है। तो पहला संयोजन अभिक्रिया को हम देखेंगे। क्या है इसकी परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा, फिर से एक बार सुनिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आइए देखते हैं कि जैसे हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो पदार्थ हैं आपस में मिलकर एकल उत्पाद यानी एकल उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी अंग्रेजी क्या होगी बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ जुड़ना। तो हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण कर दे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा, C+O2 गिव्स CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब ही हुआ जुड़ना, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, चाहे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने बताया, आप दैनिक जीवन में अगर इसका उदाहरण आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आजकल चुनाव प्रक्रिया बहुत ज़्यादा चलती है, इसको समझाने में बहुत अच्छा रहेगा कि मान लीजिए जब दो या दो से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर एक गठबंधन बना लेती है, महागठबंधन जिसको कहते हैं, गठबंधन बना लेती है और एक पार्टी बन जाती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? संयोजन। यानी कई पार्टियां आपस में क्या हो गई? जुड़ गई है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि दो मार्कर और ढक्कन अलग अलग है, अगर हम इसको जोड़ दें तो हम कहेंगे इसी को किया आपस में क्या हो गया? संयोजित हो गया। संयोजित का मतलब जुड़ना, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जोड़ने से तात्पर्य है। ठीक, तो हमें विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद तब हम देखते हैं, ले लिए तो आगे अब दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, मिटा देने जा रहे हैं। चलिए ठीक, तो प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया हमें विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है भाई? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है भाई? टूटना। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ अब टूट जाएगा, विखंडित हो जाएगा, यानी वियोजित हो जाएगा। तो इसको परिभाषा के तौर पर कैसे कहेंगे कि जब कोई एकल पदार्थ बाह्य कारक के कारण, बाह्य कारक का मतलब ताप दाब कोई बल लग सकता है तो उसी को हम कह सकते हैं कि बाह्य कारक के कारण, यानी जब कोई एकल पदार्थ
बाह्य कारक के कारण दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं, लिख देते हैं इसको कि हमने कहा कि जब कोई एकल पदार्थ बाह्य कारक के कारण बाह्य कारक का मतलब जैसे ताप, दाब, कोई बल हो गया, उसके कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यानी वियोजित हो जाता है, पदार्थों में वियोजित हो जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बालक? उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम देखेंगे, एक बार पुनः देख लीजिए कि जब कोई एकल पदार्थ बाह्य कारक के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम इसका उदाहरण लिखें, एग्जाम्पल कोई अगर रिएक्शन के तौर पर हम इसी को अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका सूत्र होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाता है, गर्म का चिन्ह डेल्टा है, गर्म कर दिया जाता है तो यह दो भागों में टूट जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में तथा CO2 में। तो हमने कहा परिभाषा के अनुसार, देखिए भाई, कि जब कोई एकल पदार्थ बाह्य कारक के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। तो आपको जरूर समझ में आया होगा वियोजन अभिक्रिया, कोई दिक्कत? तो आगे हम बढ़ जाएं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए कि जब कोई एकल पदार्थ बाह्य कारक के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स CaO प्लस CO2। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो आप लोग इसको समझिए कि जैसे मार्कर है, मार्कर को हम एक तोड़ दें, बाह्य बल लगाकर इसको अलग कर दे, इसका मतलब क्या है कि बाह्य बल लगाए और यह क्या हो गया, वियोजित हो गया, यानी टूट गया। और भी चाहेंगे तो बल लगाकर इसको तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, कोई एकल पदार्थ जब टूट जाता है तो उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको जरूर समझ में आया होगा। देखिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम हट जाते हैं बगल में। ठीक, तो आप लोग ले लिए होंगे, हमें विश्वास है। तो आगे अब अभिक्रिया का नाम देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। निम्न कहने का मतलब कि यह वियोजन अभिक्रिया भी तीन भागों में बांटी गई है। क्या हमने कहा कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भाई? वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भाई? तीन प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? तीन प्रकार की होती है। ठीक, तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। तो पहला हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया का पहला भाग ऊष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन भाई? ऊष्मीय वियोजन, डीकम्पोजिशन, यानी वियोजन का मतलब होता है डीकम्पोजिशन, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन माने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ऊष्मीय वियोजन जैसे कि नाम से ही क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन का मतलब
कि ऊष्मा के कारण जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी इसको कहेंगे वियोजन अभिक्रिया का भाग है, तो इसको मिलाकर कहेंगे कि वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के कारण, किसके कारण बेटा, ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे ही ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः इसको देखेंगे कि जब कोई पदार्थ, जब कोई एकल पदार्थ कर लीजिए, जब कोई एकल पदार्थ, जब कोई एकल पदार्थ ऊष्मा के कारण, क्या हमने कहा, ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, पदार्थों में टूट जाता है, उसे ही ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं भाई, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी उदाहरण जैसे देखेंगे हम भाई, वही उदाहरण जो वियोजन का है, ठीक वैसे ही उदाहरण देना है। CaCO3 गिव्स ऊष्मा के कारण CaO और CO2 में यह क्या हो जाता है भाई, टूट जाता है, तो इसे ही ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः एक बार देखेंगे, समझेंगे कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। कि हमने कहा जब कोई एकल पदार्थ, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है, अगर इसको ऊष्मा दे और यह दो भागों में टूट जाए, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, तो यही क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कहलाता है। तो बाह्य कारक यहाँ पर क्या हुआ, ऊष्मा, बाह्य कारक क्या हुआ बेटा, ऊष्मा हुआ। तो आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा, कि जब कोई एकल पदार्थ ऊष्मा के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे ही ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, यानी ऊष्मा हमने लिखा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ऊष्मा के कारण, किसके कारण भाई, ऊष्मा के कारण। किसमें टूट जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे ही क्या कहते हैं भाई, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं बगल में। तो चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब आगे देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन के बाद हमारा है प्रकाश वियोजन। कौन सा अभिक्रिया है भाई, वियोजन का दूसरा भाग क्या है भाई, प्रकाश वियोजन। दूसरा हमने क्या कहा, प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, बात एक ही है। अपघटन का भी मतलब क्या हुआ भाई, टूटना, यानी प्रकाश अपघटन क्या है। तो हमने जैसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा बताया था, ठीक उसी प्रकार प्रकाश वियोजन का भी परिभाषा है। कैसे, आइए देखते हैं। कि जब कोई एकल पदार्थ, हमने क्या कहा कि जब कोई एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हमने कहा, फिर से देखिए, कि जब कोई एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको भी लिख देते हैं कि जब कोई एकल पदार्थ, जब कोई एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है,
पदार्थों में टूट जाता है। उसे ही प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे बेटा क्या कहेंगे, जैसे में लिखिए कि प्रकाश अपघटन, जैसे AgCl हमने ले लिया, AgCl है सिल्वर क्लोराइड का सूत्र। इसको अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में गर्म कर दें, यानी प्रकाश इसमें डाल दें, तो यह Ag+Cl2 में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए यह दो भागों में क्या हो गया, टूट गया। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। Ag देखें, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, तो इसके आगे 2 का गुणा करके क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। Ag इधर देखो 2 बढ़ गया, इधर Ag 1 है, तो यहाँ पर भी 2 से क्या कर लेंगे, गुणा। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह संतुलित करने का अनुमान विधि है। कौन सा विधि है, अनुमान विधि। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या है। आराम से देखिए, कोई भी बातें जल्दबाजी से नहीं है, आराम से सीखना है। जब कोई एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसे ही प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl गिब्स प्रकाश के कारण Ag+Cl2 में क्या हो गया, टूट गया। इसका एक और उदाहरण लिख सकते हैं HCl। HCl को भी तोड़ देंगे तो H2+Cl2 में क्या होता है, टूट जाता है, यहाँ प्रकाश के कारण। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 से क्या कर लिया, गुणा, तो क्लोरीन भी 2 हो गया, संतुलित हो गया। तो यह उदाहरण है। आपको प्रकाश अपघटन अभिक्रिया जरूर समझ में आया होगा, एक बार और सुन लीजिए, जरूर आएगा। कि जब कोई एकल पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे ही प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, हम हट गए हैं बगल में, ठीक, चलिए ले लिए होंगे। अब हम आगे देखेंगे तीसरा वियोजन का तीसरा उदाहरण। वियोजन अभिक्रिया का तीसरा उदाहरण है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हमारा भाई, विद्युत, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, यानी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, या विद्युत अपघटन भी कह सकते हैं इसको, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत वियोजन का मतलब, जैसे हम 2 परिभाषा बताए वियोजन का लेते हुए, कि जब कोई एकल पदार्थ विद्युत के कारण, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते, जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया और यह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, यानी अपने तत्वों में अलग अलग भागों में टूट जाए, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको भी परिभाषा से लिख कर समझाते हैं कि जब कोई एकल पदार्थ, सबकी परिभाषा सेम है भाई, देखो, जब कोई एकल पदार्थ, जब कोई एकल पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, हमने क्या कहा भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब कोई एकल पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए। हमने क्या कहा भाई, फिर से देख लेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में या भागों में टूट जाए, उसे ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने विद्युत वियोजन अभिक्रिया का क्या परिभाषा दिया कि जब कोई एकल पदार्थ विद्युत के कारण, किसके कारण भाई, विद्युत के कारण, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया जाए, तो वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है, तो इसे ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम इसका उदाहरण भी लिख रहे हैं, देखिए भाई, कि जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड
अगर यह गलित अवस्था में एक्वालिसियस जली घोल यानी जली घोल को एक्वालिसियस संकेत में देते हैं। सब बातें बताया जाएगा, धीरे धीरे करके सीखेंगे। यानी जलीय घोल अगर गलित अवस्था में सोडियम क्लोराइड, अगर इसमें विद्युत धारा हम क्या कर दें, प्रवाहित कर दें, तो यह सोडियम अब प्लस क्लोरीन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। 2 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे या क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यह सोडियम अलग अलग भागों में या 2 भागों में टूट जाता है, इसे ही विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपको जरूर इतना समझ में आया होगा कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या है, कि जब कोई एकल पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए या पदार्थों में टूट जाए, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl गिब्स Na+Cl2 में क्या हो गया, टूट गया। तो बाह्य कारक क्या है भाई, यहाँ पर विद्युत है। बाह्य कारक क्या है, यहाँ पर विद्युत है। तो विद्युत का बाह्य कारक, उष्मा का बाह्य कारक और प्रकाश का बाह्य कारक लगाने से अभिक्रिया अगर टूट जा रही है तो वह वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। तो प्यारे बच्चों आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। अगर यह सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि एक एक पॉइंट करते हुए हम सारे विज्ञान को आपको पढ़ाएंगे और हमें विश्वास है आपको जरूर समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा।